नमस्कार दर्शकों, मैं मीनू यादव स्वास्थ्यम जयते में आप सबका स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं केजीएमयू लखनऊ के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के हेड प्रोफेसर हैदर अब्बास सर, जो कि आज हमें जानकारी देने वाले हैं इस समय के एक चर्चित विषय यानी मंकी पॉक्स के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे आज के सेशन में। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्कार। सर, जैसा कि हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, कोरोना महामारी के बीच एक नया वायरस मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो सर, मंकी पॉक्स क्या है और क्या ये एक कोरोना की तरह ही एक नया वायरस है या फिर ये भी एक पहले से एग्जिस्ट कर रहा था? देखिए मीनू जी, ये मंकी पॉक्स वायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में बहुत पहले से एंडेमिक है जी। प्लस 1958 में सबसे पहले ये रिपोर्टेड हुआ था। 2 एपिसोड हुए थे इस मंकी पॉक्स वायरस के आउटब्रेक्स के वेस्ट में जी। तो ये पुराना वायरस है। स्मॉल पॉक्स के साथ पाया जाता था पहले ये, लेकिन स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन जो लगता था, जो टीका लगता था स्मॉल पॉक्स का, तो उससे देखा गया कि वो मंकी पॉक्स के लिए भी प्रोटेक्शन करता था। ये भारत के क्षेत्र में इधर नहीं पाया जाता है, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में इसलिए पाया जाता है कि वहाँ घने जंगल होते हैं और वहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए वहाँ पे ये एंडेमिक है। बट आज की डेट में लगभग 555 केसेस हैं मंकी पॉक्स वायरस के, जो यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम में हैं। भारत में अभी तक कोई डिटेक्टेड केस नहीं है, ऐसी रूमर उड़ा करती है, बट ऐसा भी कोई भी वायरस भारत में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं आया है अभी। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। सर, लेकिन इस वायरस से ग्रसित रोगियों के लक्षण क्या होंगे? देखिए, ये एक जैसा बताया कि एक वायरल डिजीज़ है, तो ये अपने आप में एक सेल्फ रेमिटिंग डिजीज़ है। जैसे किसी को कॉमन कोल्ड होता है या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स होता था, तो अपने आप ठीक हो जाने वाली बीमारी है और मेजॉरिटी केसेस में अपने आप ठीक हो जाती है। बट ये मंकी पॉक्स जो है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की तरह का ही रोग है, बट इसमें सबसे पहले फीवर आता है, बॉडी में दर्द होता है, बैकएक होता है, पीठ में दर्द होता है, और इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो इसको और पॉक्स वायरस से अलग करता है वो ये है कि इसमें गांठों में सूजन आ जाती है। लिम्फोडेनोपैथी इसको हम लोग कहते हैं, जो इसका एक एक्सक्लूसिव फीचर है। जी। तो अगर किसी रोगी को बुखार आ रहा हो और उसको साथ में बॉडी में रैशेज़ हों, जो कि सबसे ज़्यादा 95% रैशेज फेस पे होते हैं, उसके बाद पैरों पे होते हैं, बॉडी के सेंट्रल हिस्से में नहीं होते हैं, पेट पे नहीं होते हैं, ज़्यादातर पेरिफेरी में, हाथों में, पैरों में, फेस पे पाए जाते हैं। प्लस लिम्फेडेनोपैथी होती है, यानी गांठों में सूजन आ जाती है। तो ये एक स्मॉल पॉक्स, ये मंकी पॉक्स के एक लक्षण है। अब ये मंकी पॉक्स के अगर लक्षण किसी को होते हैं तो उसे अपने नियरेस्ट स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपना रिपोर्ट करें। फिर अगर वो लोग उसे ज़रूरी समझेंगे तो वो लोग उसकी टेस्टिंग कराएंगे। तो ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। टेस्टिंग कराएंगे, उसके लिए सैंपल लेंगे। अब फैलता कैसे है ये फैलता है सांस के ज़रिए फैलता है। जैसे कोरोना सांस के ज़रिए फैलता था वैसे फैलता है। प्लस ये इसमें चूँकि रैशेज़ आ जाते हैं, शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं, तो उनसे जो पानी निकलता है उनसे फैल सकता है। मरीज़ की बेडशीट है उससे फैल सकता है, रुमाल से फैल सकता है, तो छूने से भी फैलता है ये, प्लस सांस से फैलता है। तो इसके फैलने के कई तरीक़े हैं। तो इसमें यह है कि मेन चीज़ ये हमारी है कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, साथ में आइसोलेशन। अब सपोज़ करिए आजकल अर्बन समाज है हमारा, कुछ लोग नौकरी करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं। किसी को अगर इस तरह के लक्षण लगते हैं तो अपने को आइसोलेट कर ले और अपने सिम्टम्स को नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पर रिपोर्ट करें। क्योंकि परिवार अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, परिवार नहीं है तो अपना एक फ्लू फ्रेंड बना ले कि भाई जो उसको दवा या कोई चीज़ लानी है तो उसको लाके उसकी मदद कर सकता है। जी सर, आपने अपनी हमारे एक क्वेश्चन में इतने सारे जवाब दे दिए, मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई सवाल की अब हमें। इसमें यह है कि पब्लिक का क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसमें पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं है। तो हम ये जनता को बताना चाहते हैं कि इसमें पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में अभी तक कोई केस इसका नहीं आया है। हाँ, ये ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी किया है कि एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर 14 दिन के 21 दिन के अंदर कोई अगर विदेश से यात्रा करके आया है, उसको लक्षण है, तो उसको हम लोग ट्रैक करेंगे। वरना भारत में अभी कोई केस नहीं है, इससे कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ सावधान रहने की कि भाई ऐसे लक्षण, फीवर, रैश, चकत्ते पड़ना और जो गांठों में सूजन आ जाने के लक्षण वाले केस कोई मिलता है तो उससे हम लोग आइसोलेट हो जाएं और ये 2 से 4 हफ्ते के बीच में अपने आप ठीक हो जाएगी। और बाकी जैसे कोरोना में हम लोगों को बताया गया, आइसोलेशन, हैंड सैनिटाइजेशन,
तो ये हमारे जो है मूल मंत्र हैं जो कि हमको इस रोग से भी मदद करेंगे। इसमें नॉर्मल N95 मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें एक नॉर्मल मेडिकल मास्क सफिशिएंट है। सर, आपने हमारे साथ इतनी अहम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें आज हमारे साथ थे KGMU मेडिसिन विभाग के हेड प्रोफेसर हैदर अब्बास सर। हम अपनी आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।